नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है सिमरन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 11th के टॉपिक मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का लेक्चर नंबर 4। इसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, हम लोग डिस्कस कर रहे थे शूट सिस्टम के पार्ट्स के बारे में। ठीक है, एक एक पार्ट को डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने स्टेम को डिस्कस किया, लीफ के पोर्शन को डिस्कस किया डिटेल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लावर के पोर्शन के बारे में। आज हम लोग फ्लावर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स को देखेंगे कि क्या किस तरीके के उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फ्लावर के, और क्या मेन फीचर होता है फ्लावर का, और एक्चुअली में फ्लावर क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं सिमरन फ्रॉम द ट्विस्टेड डीएनए, जिस प्लेटफॉर्म पे मिलने वाली है आपको बायोलॉजी की ढेर सारी नॉलेज, वो भी इजीएस्ट वे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्लावर, देखिए क्या है फ्लावर। अगर हम करेक्ट बोले तो भाई फ्लावर इज क्या है? फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। क्या है? मॉडिफाइड शूट है कि शूट ही मॉडिफाई हो गया है फ्लावर में। ठीक, क्या है? मॉडिफाइड शूट है। देखिए कैसे। अब अगर कोई प्लांट है, सीड से भाई प्लम्यूल पार्ट ग्रो कर रहा था, वो आगे चल के शूट सिस्टम बना रहा था। करेक्ट। तो शूट सिस्टम में सबसे पहले आया हमारा क्या? स्टेम आया। सबसे स्टेम डेवलप हुआ। जैसे जैसे शूट सिस्टम ग्रो करता है तो उसको फूड की जरूरत होती है ना, फूड चाहिए। तो फूड के लिए वो क्या करेगा? फूड के लिए उसका ही स्टेम क्या हो जा रहा है? मॉडिफाई हो गया लीफ में कि भाई अब फूड मिलने लगा। अब उनमें जो लीफ डेवलप हुई भाई, अब तो चलो फूड की कमी कंप्लीट हो गई, लेकिन अब बात हो गई भाई कि अब जब प्लांट और ग्रो करने लगता है तो उसको और फूड चाहिए, राइट। तो क्या करेगा वो? उसके जो शूट्स है ना, ब्रांचेस में डेवलप होंगी। जब ज्यादा ब्रांचेस होंगी, ज्यादा लीफ ग्रो करेंगे और ज्यादा फूड मिलेगा। ठीक, राइट। और अब भाई चलो ठीक है, इनके ये खाने की कमी भी पूरी हो गई। ठीक है, स्टेम की कमी भी पूरी हो गई। अब बात आती है कि भाई इनके जनरेशन को भाई, कि इनकी जो स्पीशीज है, इनके जनरेशन को भाई बढ़ाना है, स्पीशीज की कंटिन्यूटी मेंटेन करना है अपनी। अगर स्पीशीज की कंटिन्यूटी मेंटेन करना है तो इनको क्या करना पड़ेगा भाई? रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन करना है तो इसके लिए भाई एक सेक्सुअल ऑर्गन की जरूरत पड़ेगी। तो हेंस इनका जो शूट होता है ना, शूट होता है, वो मॉडिफाई हो जाता है फ्लावर में। किसमें मॉडिफाई हो जाता है? फ्लावर में। एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बदल जाता है, जिसको हम फ्लावर कहते हैं। ठीक, तो फ्लावर इज एन मॉडिफाइड शूट। अगर और हम सही से कहें तो मॉडिफाइड रिप्रोडक्टिव शूट है। ठीक है, जो आगे चलकर रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और उनकी स्पीशीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? हमारा पहला पॉइंट भी वही बोल रहा है कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। क्या है वो? मॉडिफाइड शूट है, कि शूट ही मॉडिफाई हो गया है। अब अगला पॉइंट बोल रहा है हमारा क्या? अगला पॉइंट हमारा बोल रहा है कि शूट एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, चेंजेस टू फ्लोरल एपिकल मेरिस्टम। किसमें चेंज हो गया? फ्लोरल एपिकल मेरिस्टम। एंड इट इज ऑलवेज सोलिटरी। अब देखिए इसका मतलब क्या है। जैसे जब हम लोग स्टेम पढ़ रहे थे, तो स्टेम जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें हमने क्या देखा था कि भाई स्टेम में नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? ये हमने स्टेम जब पढ़ा था तो स्टेम में हमने क्या पढ़ा कि भाई इनमें नोड्स और इंटरनोड्स प्रेजेंट है। ये इंटरनोड है, ये क्या है? नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होते हैं। और हमने ये देखा कि भाई नोड पर मेरिस्टेमेटिक सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स कैसी होती है? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। ठीक है, तो अब इनका शूट ही आगे चल के किसमें? फ्लावर में डेवलप करने वाला है। शूट ही मॉडिफाई होने वाला है, फ्लावर में डेवलप करने वाला है। तो होता क्या है एक्चुअली में? जो शूट होता है, शूट के एपिकल पर जो नोड्स पाए जाते हैं, शूट के एपेक्स पर जो नोड्स पाए जाते हैं, यहाँ से लीफ, आप कह सकते हैं कि मॉडिफाइड लीफ। ठीक है, मॉडिफाइड लीफ निकलता है। ठीक है, मॉडिफाइड लीफ निकलता है, जिसको हम लोग कहते हैं पेटल। क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। मॉडिफाइड लीफ निकलता है, जिसको हम पेटल कहते हैं। ऐसे ये शूट आगे चल के कंटिन्यू ऐसे ग्रो करेगा तो ठीक है, मॉडिफाई होके यहाँ से पेटल निकला। अब एक्चुअली में ये जो शूट का जो एपेक्स है ना, वही पूरा फ्लावर में मॉडिफाई हो रहा है। तो देखिए कैसे मॉडिफाई होता है। जो नोड है, नोड से लीफ मॉडिफाई हो जाती कलरफुल पेटल्स में, और जो इंटरनोड हो जाते हैं ना, वो बहुत ही कंडेंस्ड हो जाते हैं और छोटे हो जाते हैं, शॉर्ट हो जाते हैं। तो जब इंटरनोड छोटे हो जाएंगे तो एक इंटरनोड है, यहाँ से पेटल्स निकल रहा है, दूसरा इंटरनोड शॉर्ट हो गया, पास आ गया, और यहाँ से अब पेटल निकलने लगा। तो ये पूरा देखिए ग्रुप बना लेगा ना, एक गुच्छा, एक फ्लावर बना लेगा ना। और आगे का वो जो शूट, आगे का जो उसका एपेक्स का पोर्शन है, वो आगे चल के फ्लावर के अनदर पार्ट में मॉडिफाई हो जाएगा। तो इस तरीके से पूरा शूट क्या हो जाता है? मॉडिफाई हो जाता है फ्लावर में।
ठीक, ये जैसे आप देख रहे हैं भाई, यहाँ से एक फ्लावर निकला, अब ये इसका इंटरनोड एकदम कंडेंस हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, फिर तो नोड यहाँ प्रेजेंट होगा, यहाँ से पेटल्स निकलने लगेंगे। ठीक, फिर ये आगे चल के क्या करेगा, फ्लावर का अनदर पार्ट बना लेगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एपेक्स किसमें कन्वर्ट हो गया, एक फ्लोरल अपेंडेजेस में कन्वर्ट हो गया और बना लिया फ्लावर। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जो फ्लावर्स प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के कुछ शूट पर जो उनके शूट पर जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है ना, एपेक्स पर जो प्रेजेंट होती हैं, वो मॉडिफाई हो जाती हैं फ्लोरल एपिकल मेरिस्टम में। मतलब अब जो मेरिस्टम है वो फ्लावर बनाएगा, इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि भाई अब वो जहाँ पे मेरिस्टम है वो फ्लोरल एपिकल मेरिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है और बना लेता है फ्लावर। तो अब जब ये जो टॉप पर अगर ये फ्लावर बन गया, टॉप पर एपेक्स पर फ्लावर बन गया, तो क्या अब इसके एपेक्स पर कोई और फ्लावर बनेगा? नहीं। ठीक है, अब भाई यहाँ ऐसा तो है नहीं कि यहाँ फ्लावर बन गया तो यहीं से फिर से एक निकल के यहाँ फ्लावर बन जाएगा, ऐसा तो कोई है नहीं। अगर बनना भी होगा फ्लावर को तो भाई इसी शूट के नीचे वाले इंटरनोड से जर्मिनेट करके फ्लावर बनेगा, है ना। अगर बनेगा तो साइड से बनेगा, लैटरली बनेगा। मतलब एपेक्स पर एक बन गया तो अब और नहीं बन सकता। तो इसी फ्लावर को कि एपेक्स पर एक फ्लावर अगर बन गया है तो ये कैसे होते हैं, सोलिटरी होते हैं। यही कहना चाह रहा है। सोलिटरी मतलब क्या होगा, एक ही रहेगा, वहीं से 10, 2, 3, 4, 5 नहीं निकलने लगेंगे। ठीक है, तो वही हमारा सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि शूट एपिकल मेरिस्टम चेंज हो जाता है फ्लोरल एपिकल मेरिस्टम में, और जो कि हमेशा कैसा रहता है, ऑलवेज कैसा रहता है, सोलिटरी रहता है, अकेला रहेगा। अगर इसके अलावा भी अगर फ्लावर्स निकलने भी होंगे तो वो साइड से निकलेंगे, लैटरली निकलेंगे, ना कि उसी पॉइंट से निकलने लगेंगे। ठीक, अगला पॉइंट देखिए हमारा क्या कह रहा है। बाकी सारे पॉइंट भी हमारे वही पॉइंट कह रहा है जो कि मैंने अभी आपको बताया। देखिए जैसा कि ये तीसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि इंटरनोड गेट कंडेंस एट द एक्सिस, कि इंटरनोड्स कंडेंस हो जाते हैं टॉप पर एक्सिस पर। बिल्कुल वही बात है, तभी तो फ्लावर बन रहा है, राइट। फिर सेकंड लास्ट पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है कि फ्लोरल अपेंडेजेस आर प्रोड्यूस लैटरली एट द सक्सेसिव नोड इंस्टेंट ऑफ लीफ। ठीक है, इंस्टेंट ऑफ लीफ भाई, कि अब जब सोलिटरी है, ऊपर टॉप पर फ्लावर आ गया है, तो उसको फिर से फ्लावर अगर उस प्लांट पर, उस स्टेम पर फिर से फ्लावर को ग्रो होना है तो कहां से कहां ग्रो होगा, लैटरली ग्रो होगा, लैटरली। ठीक है, साइड से ग्रो होगा। ठीक, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए इसको हम लोग डायग्रामेटिकली समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा था। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा कि भाई शूट पर जो एपिकल मेरिस्टम होते हैं, ठीक, वो अब मॉडिफाई हो जाएंगे फ्लोरल मेरिस्टम में। फ्लोरल मेरिस्टम में मॉडिफाई हो जाएंगे, मतलब अब ये आगे चल के ये मेरिस्टमैटिक सेल्स फ्लावर बनाएगा। क्या बनाएगा? फ्लावर बनाएगा। ठीक, तो अब देखिए कैसे मॉडिफाई होते हैं कि भाई जैसे कि अभी हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि जो नोड्स होते हैं, ठीक, जो नोड्स हो रही हैं, नोड से ही जो लीफ है, नोड से ही कलरफुल पेटल्स निकलते हैं। ठीक है, लीफ ही मॉडिफाई हो जाता है कलरफुल पेटल्स में मॉडिफाई हो जा रहा है। ठीक, और जो इसके इंटरनोड है ये कंडेंस कर जा रहे हैं। इंटरनोड क्या हो जा रहे हैं? कंडेंस हो गए हैं। इंटरनोड कंडेंस हो जा रहे हैं, तो इसके जितने भी पेटल्स हैं वो सारे एकदम पास में क्लोजली आ गए हैं और वो बना ले रहे हैं फ्लावर का पूरा स्ट्रक्चर। और ये फिर आगे हमारा हो गया फीमेल पार्ट बन गया, और फिर ये हो गया मेल पार्ट आगे मॉडिफाई हो गया यही नोड से। नोड से भाई मेल पार्ट निकला, फिर आगे चल के वही नोड आगे फीमेल पार्ट बना लिया। और ये इंटरनोड एकदम कंडेंस्ड होते हैं ना, तो इसीलिए वो दिखाई नहीं देते सही से एकदम क्लियरली दिखाई नहीं देंगे। इतने कंडेंस, इतने शॉर्ट हो गए कि सारे के सारे स्ट्रक्चर एकदम पास में आ गए हैं और एक आपको पूरा फ्लावर दिखाई देता है। ठीक, कुछ इस तरीके से। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी फीमेल का पार्ट, गाइनोशियम मेल पार्ट, एंड्रोशियम और कलरफुल पेटल्स देखने को मिलते हैं जिसको हम कहते हैं कोरोला, और लीफ लाइक छोटे से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसको कहते हैं कैलेक्स। देखिए अब ये जो फ्लावर है ना, ये फ्लावर एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर पर प्रेजेंट होता है। उसको हम क्या कहते हैं? पेडिसल। क्या कहते हैं? पेडिसल। ये फ्लावर एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर प्रेजेंट रहता है जिसको हम पेडिसल कहते हैं। और यही स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर आगे चल के स्वेलन अप हो जाता है, ऐसे फूल जाता है। ठीक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसी को हम लोग थैलेमस कहते हैं। और थैलेमस को ही हम एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कहते हैं रिसेप्टिकल। क्या कहते हैं? रिसेप्टिकल। ठीक, अब इसी के ऊपर हमारा फ्लावर का सारा पार्ट
सारा पार्ट प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो फ्लावर में सबसे पहला पार्ट होता है हमारा, सबसे पहला आउटर मोस्ट पार्ट होता है, वो होता है हमारा सेपल। क्या होता है? सेपल, ठीक, सेपल होता है। अब अगर ढेर सारे सेपल प्रेजेंट है तो तब हम उसको कह देते हैं क्या? कैलेक्स कह देते हैं, ठीक। क्या कह देते हैं? कैलेक्स। तो जो कैलेक्स है, कैलेक्स की यूनिट क्या है? सेपल। क्या है? सेपल। सेपल क्या है? कैलेक्स की यूनिट है, ठीक। उसी तरीके से अब ये तो आउटर मोस्ट पार्ट हो गया फ्लावर का। फिर सेकंड आउटर मोस्ट पार्ट आता है कैलेक्स के बाद हमारा आता है पार्ट कोरोला। कोरोला की जो यूनिट होती है उसको हम कहते हैं पेटल। क्या कहते हैं? पेटल। तो सेकंड आउटर मोस्ट पार्ट क्या होता है? कोरोला होता है, और उसकी यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं? पेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? पेटल कोरोला की यूनिट है। उसके बाद हमारा थर्ड आउटर मोस्ट पार्ट आता है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन है? एंड्रोशियम। एंड्रोशियम, ठीक है। और एंड्रोशियम की यूनिट क्या होती है? स्टेमेन। क्या होती है? स्टेमेन। स्टेमेन क्या है? एंड्रोशियम की यूनिट है। एक ऑर्गन अगर एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो तो हम उसको स्टेमन कहेंगे, और एक से ज्यादा प्रेजेंट है तो हम क्या कहेंगे? एंड्रोशियम कहेंगे, ठीक है। उसी तरीके से अब हम बात करते हैं इनर मोस्ट पार्ट की फ्लावर की, जिसको हम कहते हैं गाइनोशियम। और ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और गाइनोशियम के यूनिट को हम लोग कहते हैं पिस्टल। और हम लोग इसको एक और नाम से जानते हैं, कार्पल के नाम से, ठीक है। तो गाइनोशियम की यूनिट क्या हो गई? ये क्या है? गाइनोशियम की यूनिट, ठीक। ये गाइनोशियम की यूनिट है। तो ये हो गया हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर की भाई सबसे पहले क्या हो गया? शूट एपिकल मेरिस्टम। हमारा शूट एपिकल मेरिस्टम फ्लोरल मेरिस्टम में कन्वर्ट हुआ। फिर ये फ्लोरल मेरिस्टम आगे चल के इसके फ्लोरल मेरिस्टम में जो इंटरनोड्स थे कंडेंस हो गए। इंटरनोड गेट शॉर्टेंड और कंडेंस, देयरफॉर एक्सेस गेट कंडेंस्ड। इसीलिए ऊपर के सारे एक्सेस क्या हो जाते हैं? जब इंटरनोड्स छोटे छोटे हो जाएंगे तो सारा एक्सेस क्या हो जाएगा? कंडेंस्ड हो जाएगा, और एक हमारा स्ट्रक्चर बना लेगा, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बना लेगा, दैट इज कॉल्ड एज फ्लावर, ठीक है। और ये हो गया हमारा फ्लावर का डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं फ्लावर जो होते हैं ना, फ्लावर में कुछ पार्ट्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो आगे चल के रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, और कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि उस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे पार्ट्स भी होते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक। तो जैसे अभी हमने देखा, एक्चुअली में देखिए जो फ्लावर होता है, फ्लावर का एक्चुअली वो 4 पार्ट से मिलके बना हुआ है, ठीक है। कितने? 4 पार्ट से मिलके बना हुआ है, ठीक। 4 पार्ट, 4 पार्ट से मिलके बना हुआ है। एक हो गया कैलेक्स, ठीक। सेकंड कोरोला, थर्ड स्टेमेन, ठीक। फोर्थ पिस्टल, ठीक। पिस्टल, चलिए, ठीक। ये 4 पार्ट से मिलके बना होता है, जिसमें से अगर हम इन दोनों की बात करें, जिसको हम लोग एंड्रोशियम कहते हैं पिस्टल को, और इसको गाइनोशियम भी कहते हैं। और एंड्रोशियम क्या है? मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का, और गाइनोशियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का। ये दोनों डायरेक्टली आगे चल के किसमें? रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। किसमें? रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। हेंस इसीलिए ये फ्लावर के इन दोनों पार्ट को हम लोग एसेंशियल पार्ट कहते हैं। कैसा कहते हैं? एसेंशियल पार्ट कहते हैं। और एज वेल एज रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड फ्लावर का कौन सा होगा? वो होगा हमारा एंड्रोशियम, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और गाइनोशियम दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्योंकि यही आगे चल के डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। इनके अलावा जो 2 प्रेजेंट हैं, इनको हम लोग एसेसरी वर्ल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? एसेसरी वर्ल्ड कहते हैं। एसेसरी वर्ल्ड्स, ठीक। एसेसरी वर्ल्ड्स कहते हैं क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या कर रहे हैं? इनको प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। इनको एंड्रोशियम और गाइनोशियम को प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं, इसीलिए इसको एसेसरी वर्ल्ड कहते हैं, ठीक है। ये हेल्प करते हैं, हेल्पिंग है। हेल्प, एसेसरी मींस क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। ये हेल्प करते हैं इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए
इसीलिए ये जो एसेसरी, इसीलिए हम लोग कैलेक्स और कोरोला को क्या कहते हैं, एसेसरी वर्ल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, एसेसरी वर्ल्ड कहते हैं, ठीक है। अब कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं, कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें कैलेक्स और कोरोला दोनों फ्यूज्ड होते हैं। क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, मतलब दोनों फ्यूज्ड होंगे। आप कैलेक्स और कोरोला को सेपरेट ही नहीं कर पाओगे, अलग ही नहीं कर पाओगे, डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पाओगे। तो उस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं पेरियंथ। क्या कहते हैं, हम लोग उस तरीके के स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, पेरियंथ। ठीक है, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं, देखिए इसमें जो है ना, इसमें जो ये पेटल है, ये पेटल इस सेपल से फ्यूज है, ठीक है, अलग आप नहीं कर सकते, ठीक, फ्यूज है दोनों। देखिए इसमें ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा सेपल और ये हो गया हमारा पेटल, ठीक। ये दोनों आपस में कैसे फ्यूज है, आप इसको अलग नहीं कर सकते, ठीक है। इसी ऐसे ही स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, पेरियंथ कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको मोस्ट कॉमनली आपको ये लिली में भी देखने को मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल लिली के फ्लावर में आपको क्या देखने को मिलेगा, पेरियंथ देखने को मिलेगा, ठीक। चलिए, ये तो बात हो गई पेरियंथ की। अब देखिए, हमने जब पढ़ा है कि भाई हमने फ्लावर में बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल वर्ड आप बहुत सुने होंगे कि बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ऐसा नाम आपने बहुत सुना होगा, ठीक। बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर। देखिए बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल एक्चुअली में, देखिए एक्चुअली में ये जो फ्लावर्स होते हैं ना, फ्लावर, ठीक, ये जो फ्लावर्स होते हैं, ठीक, ये जो फ्लावर्स होते हैं ना, ये एक्चुअली में सेक्स ऑर्गन के ऑन द बेसिस ऑफ द सेक्स ऑर्गन के बेसिस पे इनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट में, दो पार्ट में, सेक्स ऑर्गन के बेसिस पे, ठीक। एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, और एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक, बाइसेक्सुअल फ्लावर। देखो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर में अंतर क्या है, इनको डिवाइड किसके बेसिस पे किया गया, सेक्स ऑर्गन के बेसिस पे, ठीक। तो अब यहाँ पे वर्ड क्या बोल रहा है, यहाँ पर वर्ड बोल रहा है यूनी मीन्स वन, और यहाँ पर सेक्सुअल मीन्स सेक्स ऑर्गन। तो अगर ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ एक सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट हो, तो उस तरह के फ्लावर को हम लोग बोलेंगे क्या, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, वेदर इट इज एंड्रोशियम और गाइनोशियम, चाहे एंड्रोशियम हो चाहे गाइनोशियम हो, दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होना चाहिए। तो उस तरह के फ्लावर को हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको देखिए, ये क्या है, ये फ्लावर है, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ फीमेल पार्ट दिखेगा। आपको कैलेक्स दिख रहा है, बिल्कुल कोरोला दिख रहा है, बिल्कुल। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे थर्ड आउटर मोस्ट फोल्ड नहीं दिखेगा। इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें सिर्फ डायरेक्टली आपको फीमेल पार्ट दिख रहा है, ठीक है, जो कि इनर मोस्ट पार्ट है, क्या है, गाइनोशियम, ठीक, गाइनोशियम। तो इस तरह के फ्लावर को यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं, ठीक। अब इसमें ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, तो ये फ्लावर को हम क्या कहेंगे, फीमेल फ्लावर, ठीक, फीमेल फ्लावर। अब हम यही बात कर ले, ये देखिए साइड में जो डायग्राम बना है, इसमें ये भी क्या है, ये भी एक तरीके का यूनिसेक्सुअल फ्लावर ही है, फ्लावर, ठीक है, यूनिसेक्सुअल। क्यों, क्योंकि इसमें फीमेल, इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल पार्ट प्रेजेंट है, दैट इज एंड्रोशियम, मेल पार्ट, एंड्रोशियम दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सिर्फ प्रेजेंट है, और एक ही सेक्सुअल ऑर्गन प्रेजेंट है, इसीलिए ये भी कैसा है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। और प्लस किस टाइप का है, ये क्या है, मेल फ्लावर, इसको हम क्या कहेंगे, मेल फ्लावर, क्या कहेंगे, मेल फ्लावर। रीजन क्या, क्योंकि सिर्फ इसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसीलिए हम इसको फीमेल फ्लावर बोल रहे हैं और इसको मेल फ्लावर बोल रहे हैं। और ये दोनों के दोनों जो हैं, ये दोनों के दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, ये दोनों के दोनों यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाएंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक। अब हम बात करते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर की। अब हम बात करते हैं किसकी, बाइसेक्सुअल फ्लावर की, ठीक। बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर में बाई वर्ड क्या होता है, बाई मीन्स हो गया टू, बाई मीन्स क्या होता है, बाई मीन्स टू,
मतलब कि दो सेक्सुअल ऑर्गन्स प्रेजेंट रहेंगे, मींस मेल एंड फीमेल, अगर दोनों सेक्सुअल ऑर्गन्स अगर एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है तो उस तरह के फ्लावर को हम लोग बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये इस फ्लावर को देखिए, इस फ्लावर में क्या आपको भाई मेल पार्ट भी देखने को मिल रहा है, मेल पार्ट भी देखने को मिल रहा है और फीमेल पार्ट भी देखने को मिल रहा है, इसलिए ये दोनों सेक्सुअल ऑर्गन एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है। हेंस इस फ्लावर को हम क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, वही हमारा ये पॉइंट भी बोल रहा है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है, प्रेजेंट बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, मतलब ऐसे फ्लावर जिसमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड एज बाइसेक्सुअल फ्लावर। और ऐसे फ्लावर जिसमें बोथ प्रेजेंट ऑन डिफरेंट फ्लावर, कि भाई दोनों तो प्रेजेंट होंगे लेकिन अलग अलग फ्लावर में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एक पर होगा फीमेल और दूसरे पर होगा मेल, तो उस तरह के फ्लावर को हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे, हमारा अगला टॉपिक है इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, इनफ्लोरेसेंस। ठीक है, अब इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? इनफ्लोरेसेंस जो होता है, इनफ्लोरेसेंस इज नथिंग, इट इज अ अरेंजमेंट ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, कि फ्लावर किस तरीके से अरेंज्ड है एक एक्सेस पर। ठीक है, प्लांट पर जो फ्लावर का अरेंजमेंट होता है ना, उसी फ्लावर के अरेंजमेंट को हम लोग इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? इनफ्लोरेसेंस। ठीक, अब देखिए यही हमारा पॉइंट भी बोल रहा है कि अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर, ठीक है, ऑन द फ्लोरल एक्सेस इज टर्म्ड एज इनफ्लोरेसेंस। ठीक, इनफ्लोरेसेंस। ठीक, अब देखिए जो फ्लावर्स होते हैं ना, देखिए जैसे कि ये एक है कॉमन एक्सेस जिसको हम लोग फ्लोरल एक्सेस बोल रहे हैं। फ्लोरल एक्सेस क्यों बोल रहे हैं? फ्लोरल एक्सेस मींस हो गया जिस एक्सेस पर फ्लावर ढेर सारे, जिस कॉमन एक्सेस पर ढेर सारा फ्लावर्स प्रेजेंट होगा हम उसको फ्लोरल एक्सेस बोलेंगे। ठीक, चलो ये तो हो गया फ्लोरल एक्सेस, और इस फ्लोरल एक्सेस को ही फ्लोरल एक्सेस और तो और हम लोग इसको पेडंकल के नाम से भी जानते हैं। पेडंकल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब यहीं से क्या होगा, यहीं से होगा फ्लावर्स अरेंज्ड रहेगा, फ्लावर ढेर सारे अलग अलग तरीके के पैटर्न्स में फ्लावर्स लगे रहेंगे। ठीक है, अब ये जो फ्लावर, ये तो भाई फ्लावर है। ठीक, अब फ्लावर का जो स्टॉक होता है हम उसको पेडिसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेडिसल बोलते हैं। लेकिन इन्फ्लोरेंसेस के कॉमन एक्सेस को, ऐसा एक्सेस, देखिए दोनों में डिफरेंस समझिएगा कि अगर इन्फ्लोरेंसेस का जो एक्सेस होता है, ठीक है, इन्फ्लोरेंसेस का जो स्टॉक होता है उसको हम लोग पेडंकल कहते हैं, लेकिन वहीं अगर जो फ्लावर का जो स्टॉक होता है उसको हम लोग पेडिसल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेडिसल बोलते हैं। दोनों में अंतर है। ठीक है, पेडिसल बोलते हैं। तो चलिए, इन्फ्लोरेंसेस अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, हमारी एनसीईआरटी कहती है कि जो इन्फ्लोरेंसेस होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। ठीक है, मतलब फ्लावर दो तरीके से अरेंज होंगे कॉमन एक्सेस पे। ठीक, तो एक हो गया रेसिमोस और दूसरा हो गया साइमोस। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेसिमोस। ठीक, रेसिमोस में क्या होता है? रेसिमोस में एक्चुअली में देखिए, जैसे ये शूट है, ठीक, ये शूट है, ठीक, ये शूट है, ठीक, ये शूट है। ठीक, जो रेसिमोस में ये जो फ्लावर्स अरेंज होते हैं वो लैटरली अरेंज्ड होते हैं, एपेक्स पर नहीं होंगे। इसका एपेक्स पर आपको फ्लावर देखने को नहीं मिलेगा। इसका एपेक्स कंटिन्यू जैसा ग्रो कर रहा है वैसा ही ग्रो करेगा। तो जब इसके एपेक्स पर फ्लावर प्रेजेंट ही नहीं है तो ये कैसी, इसकी ग्रोथ कैसी होगी? इसकी ग्रोथ अनलिमिटेड होगी, रुकेगी नहीं, लिमिटेड ग्रोथ नहीं रहेगी, इसकी अनलिमिटेड ग्रोथ रहेगी। ठीक है, और इसके फ्लावर्स जो होंगे इसके लैटरली निकलेंगे। कैसे निकलेंगे? लैटरली निकलेंगे, और ये फ्लावर्स कैसे होंगे और इसकी ग्रोथ कैसी होगी? अनलिमिटेड होगी। और इस जो फ्लावर का जो अरेंजमेंट होगा कैसा होगा? एक्रोपीटल अरेंजमेंट। देखो एक्रोपीटल अरेंजमेंट में कैसा है भाई, ये शूट है, यहां से लैटरली फ्लावर निकल रहा है। ठीक, फिर उसके बाद ये शूट क्या करेगा? ग्रो करेगा, फिर से यहाँ पे फ्लावर आएंगे। तो अब भाई ये यंग फ्लावर हो गया, ये फ्लावर कैसा हो गया? ओल्ड फ्लावर हो गया, राइट। फिर ये जैसे शूट फिर ग्रो करेगा, फिर फ्लावर्स आएंगे, फिर ये यंग होगा, फिर ये ओल्ड, राइट। तो इस तरीके के पैटर्न को जिसपे टॉप पर
अप, ठीक है, टॉप साइड पर कैसे होते हैं, यंग फ्लावर होंगे और नीचे के साइड पर ओल्ड फ्लावर होंगे। तो इस तरीके के फ्लावर के अरेंजमेंट को हम लोग एक्रोपीटल अरेंजमेंट बोलते हैं। जैसा कि हम लोगों ने ऐसा ही अरेंजमेंट हम लोगों ने लीफ में पढ़ा था, है ना, कि जो लीफ भी प्रेजेंट होती है वो एक्रोपेटल मैनर में प्रेजेंट होती है, उसका भी अरेंजमेंट कैसा होता है, एक्रोपेटल अरेंजमेंट होता है। उसी तरीके से इसमें रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेस में एक्रोपेटल अरेंजमेंट, एक्रोपेटल टाइप ऑफ अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक। और 2 पॉइंट हमने क्या देखा भाई, कि इसकी जो मेन एक्सेस है वो तो कंटिन्यूअस ग्रो करेगी, क्यों, क्योंकि फ्लावर तो टिप पर है ही नहीं, है ना, ठीक है। तो मेन एक्सेस कंटिन्यूअस टू ग्रो, ठीक। और सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है हमारा, सेकंड पॉइंट कि फ्लावर्स आर बोर्न इन एक्रोपीटल सक्सेशन, ठीक है। एक्रोपीटल सक्सेशन मींस कैसा हो गया, लैटरली डेवलप करेगा और ओल्डर नीचे और यंगर अपर साइड पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसका एग्जांपल फेबिएसी फैमिली में जितने भी आपके प्लांट्स आएंगे उनमें आपको रेसिमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेस देखने को मिलेगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं साइमोस। साइमोस में क्या होता है, जो साइमोस होता है ना, देखिए जैसे कि इसमें क्या था, इसमें लैटरली डेवलप हो रहा था, लेकिन साइमोस में शूट की एपेक्स पर ही फ्लावर डेवलप हो जाता है। अब भाई जब शूट की एपेक्स पर फ्लावर डेवलप हो गया है तो क्या शूट की ग्रोथ कंटिन्यूअस रहेगी, नहीं, कंटिन्यूअस नहीं रहेगी, उसकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी, ठीक है। तो साइमोस में जो ग्रोथ होती है वो कैसे होती है, लिमिटेड ग्रोथ होती है, ठीक है। लिमिटेड ग्रोथ ऑफ एक्सेस की ग्रोथ लिमिटेड ही रहेगी भाई, क्योंकि फ्लावर आ गया है। अब इसमें जो फ्लावर डेवलप होते हैं, ठीक है, सबसे पहला फ्लावर भाई ये हो गया स्टेम, इसके मेन एक्सेस पर यहाँ फ्लावर डेवलप हो गया, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ फ्लावर डेवलप हो गया। अब जो नया फ्लावर आ रहा है कैसे आ रहा है, लैटरली आ रहा है, इधर लैटरली आ रहा है, ठीक, साइड आ रहा है। तो ये अपर वाला फ्लावर कैसा हो गया, ओल्ड फ्लावर हो गया, और जो लोअर साइड में जो फ्लावर हो गया वो कैसा हो गया, यंग फ्लावर हो गया, जस्ट अपोजिट है रेसिमोस का। रेसिमोस में आप देख रहे थे कि नीचे साइड पे ओल्डर फ्लावर थे और अपर साइड पर यंग थे, लेकिन यहाँ जस्ट उल्टा है, अपर साइड पर ओल्ड फ्लावर आएंगे और लोअर साइड पर यंग फ्लावर आएंगे। और इस तरह के फ्लावर के अरेंजमेंट को हम लोग बेसिपिटल अरेंजमेंट कहते हैं, बेसिपिटल सक्सेशन, ठीक है, इस तरीके के अरेंजमेंट को। और इसकी मेन, इनकी जो शूट होती है वही लिमिटेड ग्रोथ शो करती है। रीजन क्या है, क्योंकि मेन एक्सेस टर्मिनेट हो जाता है फ्लावर में, मेन एक्सेस टर्मिनेट इनटू फ्लावर। और ये इस तरीके का साइमोस आपको मोस्ट कॉमनली लिलिएसी फैमिली में आपको देखने को मिलेगा। लिलिएसी फैमिली में आपको साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेंसेस देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए ये तो हो गया हमारा इन्फ्लोरेंसेस की बात। अब चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लावर की सिमेट्री। क्या पढ़ेंगे हम लोग, सिमेट्री ऑफ फ्लावर। देखिए सिमेट्री क्या होता है, सिमेट्री एक्चुअल में हम ये होता, सिमेट्री है कि हम फ्लावर को कितने एंगल से, कितने साइड से, ठीक है, कितने पार्ट में कट कर सकते हैं इक्वली, वो उसकी सिमेट्री होगी, ठीक। तो अब देखते हैं कि जो फ्लावर्स होते हैं कितनी सिमेट्री, आपको फ्लावर्स में 3 तरीके की सिमेट्री देखने को मिलेगी, 3 तरीके की, ठीक है, 3 तरीके की। एक तो सबसे हो गया हमारा पहला एक्टिव, हाँ, तो एक्टिनोमॉर्फिक सबसे 3 तरीके की आपको सिमेट्री देखने को मिलेगी। सबसे पहला एक्टिनोमॉर्फिक, ठीक, दूसरा जाइगोमॉर्फिक और तीसरा एसिमेट्रिकल। ये 3 प्रकार की आपको फ्लावर की सिमेट्री देखने को मिलेगी, ठीक है। चलिए एक एक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर किसको कहते हैं, ऐसे फ्लावर्स जिसको आप कहीं से भी सेंटर से 2 इक्वल पार्ट में कट कर सकते हैं, उस तरह के फ्लावर को हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये एक्टिनोमॉर्फिक, आप इसको इधर से कट करिए, ठीक, आप इस फ्लावर को इधर से कट करिए, ठीक, सेंटर से इधर से कट करिए, 2 इक्वल पार्ट में कट हो जाएगा, ठीक। आप इधर से कट करिए तो वो 2 इक्वल पार्ट में कट हो रहा है, आप इधर से कट करिए, ठीक है, 2 इक्वल पार्ट में कट हो जाएगा। तो ये कहीं से भी आप जहां से भी कट करेंगे वो 2 इक्वल पार्ट में कट हो जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह के फ्लावर को हम लोग एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर, ठीक। वही हमारा पॉइंट भी कह रहा है कि फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ बाय एनी रेडियल प्लेन, कि आप कहीं से भी कट करिए, बाय एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर, की सेंटर से पास करे, सेंटर से होते हुए 2 इक्वल पार्ट में वो
आप कट करोगे तो दो इक्वल पार्ट में वो कट हो जाए, उस तरह के फ्लावर को एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर कहेंगे। और उस सिमेट्री को क्या कहेंगे हम लोग रेडियल सिमेट्री कहेंगे। क्या कहेंगे? रेडियल सिमेट्री। और इस तरीके के फ्लावर की सिमेट्री को हम लोग इस सिंबल से बनाकर शो करते हैं। ठीक है, ये क्या है? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर का सिंबल। ठीक, कि अगर कहीं भी ऐसा सिंबल रहेगा तो मींस वो कैसा फ्लावर है? एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है, राइट। चलिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या है? मस्टर्ड, धतूरा, चिली, ये जितने भी हैं प्लांट्स, इनमें जितने भी फ्लावर्स आते हैं, इनके फ्लावर्स एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं। कैसे होते हैं इनके फ्लावर? एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर किसको कहते हैं? ऐसे फ्लावर जिसको आप एक ही जगह से, सिर्फ एक ही जगह से, एक ही प्लेन से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। उस तरीके के फ्लावर को हम लोग जाइगोमॉर्फिक फ्लावर कहते हैं। और उस तरीके की सिमेट्री को, ठीक है, इस सिमेट्री को हम लोग क्या कहते हैं? बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। ठीक, वही हमारा पॉइंट बोल रहा है कि फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ बाय वन पर्टिकुलर प्लेन, कि एक ही प्लेन से, उसके सेंटर से, एक ही प्लेन से, उसके सेंटर से आप उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सिर्फ एक ही प्लेन से। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये फ्लावर है, इसको आप सिर्फ इस ही पोर्शन से दो इक्वल पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं। क्या ऐसे काटेंगे तो क्या इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा? नहीं। कहीं से भी आप इसको कट करेंगे दो इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड होगा। सिर्फ एक ही प्लेन है ऐसा जिससे आप इसको कट करेंगे तो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। और इस तरह के फ्लावर को हम लोग जाइगोमॉर्फिक फ्लावर बोलते हैं। और इस तरीके की सिमेट्री को बायलैटरल सिमेट्री बोलते हैं। ये आपको मोस्ट कॉमनली पी में, बीन, गुलमोहर, कैशिया, ठीक है, ये सारे प्लांट्स में जितने भी फ्लावर्स आते हैं वो फ्लावर्स कैसे होते हैं? जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं। मींस इनमें बायलैटरल सिमेट्री आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल मींस क्या हो गया? ए मींस क्या हो गया? ए मींस हो गया एब्सेंट रहेगा। ठीक, और सिमेट्रिकल मींस रिलेटेड टू द सिमेट्री। ठीक, कि इसमें ऐसे फ्लावर जिनमें आप कहीं से भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड ही नहीं कर सकते, इस तरीके के फ्लावर को हम लोग एसिमेट्रिकल फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, ये कैसे होंगे? इर्रेगुलर होंगे। इर्रेगुलर मींस क्या हो गया? कि ये कहीं से भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो ही नहीं सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी सेंटर से, उसके प्लेन से आप काटने की कोशिश करेंगे इक्वल पार्ट में तो वो डिवाइड ही नहीं होंगे। इस तरीके के फ्लावर को क्या कहेंगे हम? एसिमेट्रिकल फ्लावर। भाई हमारा पॉइंट बोल रहा है कि फ्लावर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ फ्रॉम एनी वर्टिकल प्लेन। किसी भी साइड से, किसी भी प्लेन से आप वर्टिकली काटने की कोशिश करेंगे तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या ना, ठीक है, देखिए ये आप इस फ्लावर को कहीं से भी ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, कहीं आप अगर ऐसे कट करके देखिए तो क्या दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा? इधर के पेटल्स की अरेंजमेंट अलग, इधर अलग। आप ऐसे कट करके देखिए, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, आप ऐसे कट करके देखिए तो भी नहीं होगा। ऐसे कट करिए तो भी नहीं, कहीं से भी ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इस तरीके के फ्लावर को हम क्या कहेंगे? कैसा फ्लावर? ये एसिमेट्रिकल फ्लावर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, अब ये जो फ्लावर है ना, फ्लावर में अभी हम लोग पढ़ते थे क्या कि ये फ्लावर में हम लोग फ्लोरल अपेंडेजेस पढ़ते थे, है ना। तो ये जो फ्लावर है, ये फ्लावर में ये जो फ्लोरल अपेंडेजेस है ना, इनमें ये जो फ्लोरल अपेंडेजेस प्रेजेंट होता है, इनके नंबर्स अलग अलग फ्लावर में वेरी करते हैं। ठीक, अलग अलग फ्लावर में इनके नंबर्स वेरी करते हैं। तो अगर ये फ्लोरल अपेंडेजेस 3 रहे या 3 के मल्टीपल में प्रेजेंट रहते हैं ना, तो ऐसे फ्लावर को हम लोग ट्राइमेरस फ्लावर कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइमेरस फ्लावर। देखिए, जैसे कि ये आप इस फ्लावर को, इसको देखिए, इस फ्लावर में क्या है? 3 पेटल्स आपको दिख रहे हैं, है ना। ठीक, 3 आपको मेल पार्ट दिख रहा है। ठीक, 3 आपको मेल पार्ट दिख रहा है। और ये देखिए, ये साइड में ये 3 आपको फीमेल पार्ट दिख रहा है। ठीक, और यही देखिए यहाँ पर आप अगला देखिए, मैंने क्या कहा? 3 रहेगा या 3 के मल्टीपल में रहेगा, मतलब 3 या 6, ठीक है, या 9। तो देखिए ये भी क्या है? ये 3 के मल्टीपल में है। इसमें कितने? 1 2 3 4 5 6, 3 का ही मल्टीपल है। उसी तरीके से इसमें आप आंसर गिन लीजिए। ठीक है,
अब इसमें आप ही फीमेल पार्ट देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये देखिए 3 के मल्टीपल में है ना, तो इस तरह के फ्लोरल अपेंडेजेस को, ऐसे फ्लावर जिसमें 3 या 3 का मल्टीपल हो, ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या कहते हैं, ट्राइमेरस फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। अगर उसी तरीके से अगर किसी फ्लावर में ये इसी का अरेंजमेंट 4-4 के सेट में हो या फिर 4 का मल्टीपल हो, तो उस तरह के फ्लावर को हम लोग क्या बोलते हैं, उस तरह के फ्लावर को हम लोग टेट्रामेरस फ्लावर बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसे देखिए, इसमें क्या है, 1 2 3 4, ये 4 पेटल्स हैं। उसमें भी फिर फीमेल पार्ट देखिए, 1 2 3 4 दिख रहा है, ठीक है। तो ये 4-4 के अरेंजमेंट में रहेगा, 4-4 में रहेंगे, या तो 4 का मल्टीपल रहेगा, 4 है नहीं तो 8 रहेगा, ठीक है। इस तरीके के अरेंजमेंट को हम लोग इस तरीके के अरेंजमेंट और इस तरीके के फ्लावर जो होगा ना, उसको हम कैसा कहेंगे, टेट्रामेरस फ्लावर बोलते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं, कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसमें यही अरेंजमेंट 5-5 के सेट में होता है, 5 रहेंगे, ये 5 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो उस तरह के फ्लावर को हम लोग पेंटामेरस फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये देखिए, 1 2 3 4 5 पेटल्स, ठीक है। वहीं अगर आप फीमेल पार्ट मेल पार्ट देखिए, 1 2 3 4 5, ठीक है, प्रेजेंट है, तो 5-5 के सेट में प्रेजेंट हो या उसका मल्टीपल प्रेजेंट हो, तो उस तरह के फ्लावर को पेंटामेरस फ्लावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेंटामेरस फ्लावर। वही हमारा देखिए ये नोट पॉइंट भी बोल रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस, कि कितने फ्लोरल अपेंडेजेस प्रेजेंट हैं, उसी के बेसिस पर, ठीक है, दैट इज चाहे 3 4 या 5 रिस्पेक्टिवली, फ्लावर में भी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर में फ्लोरल अपेंडेजेस प्रेजेंट है, उसके हिसाब से फ्लावर को डिवाइड किया गया है, ठीक। देखिए जो फ्लावर का जो नाम है ना, उनको अलग अलग फ्लावर आपको देखने को मिलेगा, और लेकिन उसका बेसिस अलग होता है, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने कई ऐसे देखे जिसमें सेक्स ऑर्गन के हिसाब से हम लोगों ने देखा फ्लावर को डिवाइड किया, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक। सबके बेसेस अलग है। उसी तरीके से इसमें का बेस क्या है, फ्लोरल अपेंडेजेस का नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ फ्लोरल अपेंडेजेस, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनकी स्टॉक पर लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ठीक है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जिसको हम ब्रैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रैक्ट कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं, ब्रैक्ट। देखिए वही हमारा पॉइंट भी बोल रहा है कि ब्रैक्ट क्या है, ब्रैक्ट इज अ रिड्यूस लीफ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ पेडिसल, क्या, बेस ऑफ पेडिसल, ठीक। जैसे कि मान लीजिए ये फ्लावर है, ठीक, फ्लावर के बेस पर ये रिड्यूस लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रैक्ट कहते हैं, ठीक। अब जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये फ्लावर है, फ्लावर में ये देखिए ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ना, छोटा सा, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रैक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रैक्ट कहते हैं। अब ऐसे फ्लावर, ठीक है, ऐसे फ्लावर जिनमें ये ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है, उस तरह के फ्लावर को हम लोग ब्रैक्टिएट फ्लावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रैक्टिएट फ्लावर। ब्रैक्टिएट फ्लावर में ब्रैक्ट प्रेजेंट रहेगा, लेकिन कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं जिनमें ब्रैक्ट क्या होता है, एब्सेंट होता है, होता ही नहीं है। उस तरह के फ्लावर को हम लोग ई ब्रैक्टिएट फ्लावर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ई ब्रैक्टिएट फ्लावर, ठीक है। जैसे देखिए ये कैसा फ्लावर है, ये कैसा है, ये ब्रैक्टिएट फ्लावर है। क्यों, क्योंकि इसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट है, ठीक। ये कैसा फ्लावर है, ब्रैक्टिएट फ्लावर है, ब्रैक्टिएट फ्लावर, ठीक, क्योंकि इसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट है, ठीक। अब कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, जिनमें ये जो ब्रैक्ट होता है, ये ब्रैक्ट ये गुच्छे की तरह प्रेजेंट होता है, गुच्छे में प्रेजेंट होता है और एक वर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, वर्ड लाइक स्ट्रक्चर। तो उस तरह के फ्लावर्स को, उस तरह के स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, इनवोल्यूकर कहते हैं। क्या कहते हैं, इनवोल्यूकर कहते हैं। उस तरह के फ्लावर को हम लोग इनवोल्यूकर कहते हैं। उसमें क्या होगा, ब्रैक्ट कैसे प्रेजेंट होंगे, जैसे वर्ड नहीं होते हैं सारे ग्रुप में इकट्ठा प्रेजेंट होते हैं, कुछ उसी तरीके से इनमें ब्रैक्ट प्रेजेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए, इसमें देखिए ये क्या है, ये क्या दिख रहा है, ये आपका क्या है, ये ब्रैक्ट है, ठीक, ब्रैक्ट। अब ये किस तरीके से प्रेजेंट है, एक वर्ड लाइक स्ट्रक्चर बना ले रहा है, गुच्छे में प्रेजेंट है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनवोल्यूकर कहते हैं। क्या कहते हैं, इनवोल्यूकर, ठीक है। ये तो हो गई ब्रैक्ट के बेसिस पे, कि ब्रैक्ट के बेसिस पे फ्लावर कितने तरीके के होंगे, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट। अब देखिए जब अब हम लोग पढ़ेंगे फ्लावर्स को, क्योंकि अब भाई फ्लावर्स को पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ फ्लावर पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीफ,
इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीफ। देखिए इंसर्शन ऑफ फ्लोरल लीव्स मतलब हो गया, अब और हम सही दूसरे शब्दों में कहें कि पोजीशन, ओवरी की पोजीशन के बेसिस पे भी फ्लावर अलग अलग तरीके के होते हैं। ठीक है, हम 3 तरीके के फ्लावर पढ़ेंगे। ठीक, हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, ठीक, और इपीगाइनस। इपीगाइनस 3 तरीके के फ्लावर होंगे। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग हाइपोगाइनस देखते हैं। ठीक है, हाइपोगाइनस में जो ओवरी होती है, ओवरी कैसी होती है? ओवरी सुपीरियर होती है। क्या होती है? सुपीरियर होती है। ठीक, ओवरी कैसी होती है? सुपीरियर होती है। सुपीरियर इन द सेंस, सुपीरियर इन द सेंस जैसे अभी हम लोगों ने फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा था, फ्लावर का, कि भाई क्या होता है, जो फ्लावर होता है एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर पर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग पेडिकल बोलते हैं। ठीक है, और वही पेडिकल आगे चल के स्वेलन अप कर जाता है, फूल जाता है, जिसको हम थैलेमस कहते हैं। ठीक, थैलेमस कहते हैं। तो अगर ओवरी जो होती है, जो होमोगाइनस जो फ्लावर होते हैं ना, उनमें जो ओवरी होती है इसी थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट होती है। सॉरी, हाइपोगाइनस जो फ्लावर होते हैं, ठीक, हाइपोगाइनस, इसमें जो ओवरी होती है इसी थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट होती है। देखिए ओवरी है, ये जो फीमेल पार्ट है, ये हो गया स्टिग्मा, ये हो गया स्टाइल, ये हो गया ओवरी। ठीक, ये हो गया थैलेमस। ठीक, और इसी के ऊपर ये स्टिग्मा, सॉरी, ये फीमेल पार्ट स्टिग्मा, ठीक, ये स्टाइल और ये ओवरी प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये थैलेमस के ऊपर प्रेजेंट है, इसीलिए हमने इसको क्या कहा कि ओवरी कैसी है? सुपीरियर। अब हम लोग ये जो ओवरी होता है, जो फीमेल पार्ट होता है, उसको हम लोग कलेक्टिवली क्या कहते हैं? गाइनोशियम कहते हैं। और इसको हम लोग इसको एक सिंबल से डिनोट करते हैं, गाइनोशियम को, दैट इज जी। जी क्या है? जी, गाइनोशियम को जी सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक, अब ये जो ये है, ये सुपीरियर है, इसीलिए ये हाइपोगाइनस में ओवरी सुपीरियर है, तो इसको हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं, जी लिखते हैं और नीचे लाइन खींच देते हैं। और ये लाइन नीचे इसलिए खींच रहे हैं, ये क्या दर्शा रहा है कि ओवरी क्या है? ऊपर है। ठीक है, इस लाइन के ऊपर है, तो इसीलिए ये दर्शा रहा है कि ये ओवरी क्या है? सुपीरियर है। तो हाइपोगाइनस में जो ओवरी होती है सुपीरियर होती है, और जो रेस्ट ऑफ द पार्ट्स होते हैं ना, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स होते हैं वो उसके नीचे से थैलेमस से निकलते हैं। देखिए ये ओवरी क्या है? इसके ऊपर से निकल रही है, और थैलेमस से ही आपका ये मेल पार्ट और ये पेटल्स और ये कैलेक्स निकल रहा है। ठीक है, तो हाइपोगाइनस की कंडीशन में क्या होगा? गाइनोशियम प्रेजेंट एट द हाईएस्ट पोजीशन, मतलब कि सबसे टॉप पर प्रेजेंट होगा, सबसे टॉप पर प्रेजेंट होगा। ठीक, सबसे टॉप पर प्रेजेंट होगा, और इसीलिए ओवरी को क्या कहते हैं हम लोग? सुपीरियर है। अब आपको इस तरीके का कंडीशन किसमें देखने को मिलेगा? मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, मैंगो, इन सब के फ्लावर्स में आपको ओवरी कैसी दिखेगी? सुपीरियर रहेगी। और सुपीरियर ओवरी को हम लोग किस सिंबल से डिनोट करते हैं? इस सिंबल से। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं पेरीगाइनस। पेरीगाइनस की कंडीशन में क्या होता है? पेरीगाइनस की कंडीशन में ये जो गाइनोशियम होता है ना बहुत ज्यादा ऊपर रहता है ना एकदम नीचे रहता है, मतलब ना सुपीरियर रहेगा ना इंफीरियर रहेगा, मिडिल में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, कैसे कि गाइनोशियम प्रेजेंट इन सेंटर, सेंटर पे रहेगा, ना सेंटर के टॉप पर प्रेजेंट रहेगा ना उससे नीचे जाएगा, ना बहुत सुपीरियर ना इंफीरियर, सेंटर पर प्रेजेंट है। तो हम एक और शब्द कह सकते हैं, हाफ सुपीरियर हाफ इंफीरियर। ठीक है, तो ओवरी जो गाइनोशियम होता है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है, जो अदर फ्लोरल पार्ट होता है ना, अदर फ्लोरल पार्ट प्रेजेंट एट द रिम ऑफ द थैलेमस। ठीक है, मतलब कि थैलेमस के पेरीफेरी पर रहेंगे। ठीक है, जैसे देखिए ये थैलेमस है, पेरीगाइनस में ये जो थैलेमस है ना, ये थैलेमस कप शेप का बन जाता है। किस शेप का? कप शेप का थैलेमस बन जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये देखिए कप शेप का थैलेमस बन जाएगा। ठीक है, और इसी कप शेप के थैलेमस में ये जो फीमेल पार्ट रहेगा, ठीक है, फीमेल पार्ट डेवलप होगा। ठीक, और जो बाकी के अदर पार्ट्स होंगे वो यहां से ही डेवलप करेंगे। ठीक है, बाकी के अदर पार्ट्स यहीं से डेवलप करेंगे, इसकी पेरीफेरी से डेवलप करेंगे। और गाइनोशियम को हम लोग जी सिंबल से डिनोट करते हैं, और ये गाइनोशियम ना ही बहुत ऊपर है ना ही नीचे, सेंटर पर प्रेजेंट है, तो इसीलिए वो लाइन भी हम लोग यहाँ सेंटर में खींचेंगे, और पेरीगाइनस की कंडीशन को इस सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, तो पेरीगाइनस का सिंबल क्या हो गया? सिंबल क्या हो गया? जी, और लाइन कैसे? सेंटर में रहेगी। ठीक है, तो ये सिंबल किसका हो गया? पेरीगाइनस का। और हाइपोगाइनस का ये। ठीक, तो ये सिंबल हो गया हमारा पेरीगाइनस का। तो आपको ये किस में देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा रोज में, प्लम में, पीच में, इन सारे प्लांट्स के फ्लावर्स में आपको पेरीगाइनस की कंडीशन देखने को मिलेगी। कौन सी कंडीशन? पेरीगाइनस। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं इपीगाइनस। इपीगाइनस क्या होता है? देखिए
इसमें जो फीमेल पार्ट होगा गाइनोशियम, ये क्या होगा, ये नीचे की साइड प्रेजेंट होगा। जैसे कि अभी हम लोगों ने हाइपोगाइनस में देखा कि ये सुपीरियर था ओवरी, ठीक है, गाइनोशियम सुपीरियर था, इनमें गाइनोशियम कैसा हो जाएगा, इंफीरियर हो जाएगा, ठीक। गाइनोशियम प्रेजेंट एट द लोवेस्ट, कि सबसे नीचे रहेगा, ठीक। अब ये जो थैलेमस है, देखिए ये थैलेमस कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर में डेवलप हो जाएगा और यहीं से ये ओवरी डेवलप होगा, ओवरी स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ठीक है, यहां से डेवलप करेगा और बाकी के सारे फ्लोरल अपेंडेजेस यहीं से डेवलप करेंगे, ठीक। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, ये थैलेमस ही पूरा राउंड शेप में डेवलप हो गया और यहीं पर ओवरी हो गया और सारे ओव्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, ठीक, और फीमेल पार्ट, और रेस्ट ऑफ द पार्ट इसी के ऊपर से डेवलप करेगा, ठीक। तो इसीलिए कहते हैं कि ओवरी कैसी है, इसमें इंफीरियर है। इंफीरियर मतलब क्या हो गया, नीचे साइड प्रेजेंट है। अब हम लोग फीमेल पार्ट को कैसे डिनोट करते थे, जी से, अब ये क्या है, नीचे प्रेजेंट है, तो इसलिए इस लाइन को हम लोग ऊपर खींचेंगे। तो भाई इपीगाइनस का सिंबल क्या हो जाएगा, इपीगाइनस का सिंबल कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक। तो इपीगाइनस को हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं, ठीक। ये आपको मोस्ट कॉमनली किसमें देखने को मिलेगा, गुआवा में, एप्पल में, कुकुम्बर में, और रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, ठीक। सनफ्लावर के रे फ्लोरेट पार्ट में देखने को मिलेगा। मीन्स हो गया, देखिए सनफ्लावर आपने देखा होगा, इस तरीके से बीच में स्ट्रक्चर रहता है और जो इधर इधर आपने पेटल्स देखे होंगे, ठीक है। तो ये जो पेटल्स आप देखते हो, इस पेटल्स वाली ही अरेंजमेंट को, इसी को हम लोग बोलते हैं रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, ठीक है। अब इनमें भी आपको यहाँ पे इस तरीके के सीड्स दिखेंगे और इनमें कुछ फ्लावर्स आप देखे होंगे, ठीक है, जिसमें इस तरीके का सेंटर पर ये व्हाइट इस तरीके से फ्लावर्स का अरेंजमेंट रहता है, व्हाइट कलर से, ठीक। व्हाइट कलर की लीफलेट्स का इस तरीके से अरेंजमेंट देखते हैं। तो दो तरीके की आपको सनफ्लावर में अरेंजमेंट देखने को मिलेगी, ठीक। तो एक जो आउटर वाली होती है रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, उस अरेंजमेंट को बोलते हैं। और आपको ये जो इपीगाइनस की कंडीशन देखने को मिलेगी, आपको इसी साइड में देखने को मिलेगी, मतलब मीन्स आपको यहां देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इपीगाइनस का एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का पार्ट, फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है ना, ठीक है, वो फ्लावर का फीमेल पार्ट पूरा खत्म होता है, ठीक। अब हम लोग फ्लावर के एक पार्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक। ये जो फ्लावर का हम लोगों ने ओवरऑल स्ट्रक्चर देख लिया कि भाई किस तरीके से इसका पेटल अरेंज रहता है, सेपल अरेंज रहता है, कितना पार्ट होता है, ठीक है, और किस तरीके से अरेंज होता है। हम लोगों ने फ्लावर का देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर पढ़ लिया कि किस तरीके का होता है और क्या क्या उसके अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स, अलग अलग तरीके से ये अरेंज हो सकते हैं, कैसे, वो सारी चीजों को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। इसके बाद के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लावर के पार्ट्स के बारे में, डिस्कस करेंगे डिटेल में, अलग अलग करके, ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप आराम से कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक। वहां पर आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइडेड होती है, आप वहां अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हैं और अपने डाउट को भी वहां पे आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आराम से आप वहां पे भी क्लियर कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन तो आपके लिए खुला ही है, ठीक है। आराम से आप पूछ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको टॉपिक समझ में आया हो, तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।